दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में पहली बार पैसे कमाना शुरू करता है तो उसकी ये दिल से इच्छा होती है कि वो जल्दी से जल्दी करोड़पति बन जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि करोड़पति बनने के लिए आपकी महीने की इनकम लाखों में होनी चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप चाहें और लाइफ में सही डिसीजन लेना शुरू कर दें तो आप एवरेज और मिनिमम सैलरी के साथ भी करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ स्टेप्स और डिसीजन के बारे में जानेंगे जिन्हें लेकर आप एक एवरेज सैलरी के बावजूद भी करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति की जॉब लगती है या उसके अकाउंट में सैलरी आती है तो सबसे पहले ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही चलता है कि आखिर इस पैसे को खर्च कहाँ करें, और फिर लोग नए नए खर्च करने के तरीके ढूंढने लगते हैं। कोई अपनी सैलरी से तुरंत आईफोन खरीद लेगा तो कोई बाइक या कार की ईएमआई करा लेगा, या फिर कहीं उल्टी सीधी जगह पर पार्टीज वगैरह करके अपनी पूरी सैलरी उड़ा देगा। तो ये पहला स्टेप ही सबसे गलत स्टेप है जिसे कि ज्यादातर लोग अपनी अर्ली अर्निंग स्टेज में ही उठा लेते हैं और फिर उसके बाद जीवन भर ईएमआई और कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं। दोस्तों, फाइनेंस एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि कभी भी अर्ली स्टेज में ऐसी कोई भी चीज ना खरीदें जो कि आपकी इनकम से बहुत ज्यादा हो। इसके लिए आप डबल टाइम बाइंग फॉर्मूले को अपना सकते हैं, यानी कि कोई भी एक्सपेंसिव चीज जिसकी फिलहाल आपको कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही है तो उसको आप तभी खरीदें जब आपकी इनकम इतनी हो कि आप उस प्रोडक्ट को कम से कम 2 बार खरीद सकें। अगर आपकी इनकम या सैलरी इतनी है कि उसमें वो आईफोन या कार 2 बार आ सकती है तो जरूर खरीदें, अन्यथा फिलहाल के लिए उसे रहने दें, वरना वो हमेशा के लिए आप पर एक कर्जा बनकर रह जाएगा। दूसरा सबसे जरूरी फैक्टर है सेविंग्स। दोस्तों, सोशल मीडिया के इस दौर में जहां लोग स्मार्ट और टेक्निकल फ्रेंडली होते जा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर अधिकतर लोगों की सेविंग्स की आदत छूटती जा रही है। ज्यादातर लोगों ने पैसों को सेव करना जैसे बंद ही कर दिया है, जो कि आज के इस दौर में एक बहुत ही बड़ा गलत डिसीजन है। लोग उल्टे सीधे खर्चों के चलते क्रेडिट कार्ड और ईएमआई जैसे ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। ज्यादातर एक्सपर्ट का मानना है कि लोगों को अपनी सैलरी को 50:30:20 के रेशियो में डिवाइड करके उसका यूज करना चाहिए, यानी कि जब भी आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आए तो आपको उसका 50% पार्ट अपनी नीड्स यानी कि अपनी जरूरत पर खर्च करना चाहिए, जैसे कि घर का रेंट, खाना पीना, घर का राशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। अब आती है बात अगले पार्ट की, जो है सैलरी का 30%। इस हिस्से का यूज आप अपनी उन चीजों को खरीदने में कर सकते हैं जो आपकी लाइफ को थोड़ा इजी बनाते हो, जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज या और भी कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। इसके साथ ही इस 30% में ही कुछ पैसे का इस्तेमाल आप अपने घूमने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि एक ट्रैवलिंग ही है जो माइंड को रिफ्रेशमेंट देती है और आपको बहुत कुछ सिखाती भी है। तीसरा, यानी कि बचा हुआ 20% ऑफ योर सैलरी जो बनाएगी आपको करोड़पति, ये वो पार्ट होगा आपकी सैलरी का जिसे आप सेव करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे। तो चलिए फिर इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि अमित नाम का एक व्यक्ति है और अमित ने अपने अर्ली 20s से ही जॉब करना शुरू कर दिया है और वो ये चाहता है कि वो करोड़पति बने और जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री होकर रिटायरमेंट ले ले और अपनी बाकी की लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाए। अमित की प्रेजेंट सैलरी 30,000 रुपए है और वो शुरू से ही 50:30:20 फॉर्मूले का यूज कर अपनी सैलरी का 50% यानी कि 15,000 रुपए अपनी नीड्स पर खर्च करता है, और वहीं दूसरी तरफ अपनी सैलरी का 30% यानी कि 9,000 रुपए अपने लिए इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खरीदने और ट्रैवलिंग पर खर्च करता है, और एंड में वो अपनी सैलरी का 20% यानी कि 6,000 रुपए सेव करता है और उसे सही जगह पर इन्वेस्ट कर देता है। क्योंकि अमित फुल टाइम जॉब करता है इसलिए उसके पास इतना टाइम नहीं बचता कि वो डेली स्टॉक मार्केट पर रिसर्च और एनालिसिस कर पाए। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो सिंपल इंडेक्स फंड में एसआईपी करेगा और हर महीने अपनी सैलरी में से 6,000 रुपए की गई सेविंग्स को एसआईपी में इन्वेस्ट करेगा। अमित ने अपने अर्ली 20s में ही 6,000 रुपए पर मंथ एसआईपी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उसने ये इन्वेस्टमेंट अगले 30 सालों तक रेगुलर किया, यानी कि 50 की उम्र तक अमित ने अपनी मात्र 30,000 रुपए की सैलरी से टोटल 21,60,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, जिसके रिटर्न के रूप में 12% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उसे 30 साल बाद टोटल 2,11,79,483 रुपए प्राप्त हुए। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि सैलरी में से बचा हुआ एक छोटा सा अमाउंट भी आपको करोड़पति बना सकता है। बस आपको अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट करना आना चाहिए। अमित की तरह
आप भी SIP और कंपाउंडिंग के थ्रू अपनी सैलरी में से की गई सेविंग्स को इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं और फाइनेंशियली फ्री होकर अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, SIP क्या है और कंपाउंडिंग का मैजिक कैसे काम करता है, इस पर हमने अलग से वीडियो बनाई है। आपको उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करवाने की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। दोस्तों, आगे अमेरिकन फाइनेंस एक्सपर्ट देव राम से कहते हैं कि ज्यादातर लोग कोई ना कोई जॉब तो जरूर करते हैं और उनके पास वेल्थ क्रिएट करने के लिए एक ही साधन है और वो है उनकी सैलरी। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर सैलरीड पर्सन को अपनी सैलरी का सही से यूज करना नहीं आता। वे सालों साल जॉब करने के बाद और सैलरी लेने के बाद भी अपनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। इसका एक कारण ये भी है कि उनका अपनी सैलरी को लेकर ये सोचना कि इतनी सी सैलरी में कुछ नहीं हो सकता, जबकि इसका एक एग्जाम्पल हम आपको अमित के रूप में दे चुके हैं, जिसने अपनी सैलरी से ही करोड़ों रुपए बनाए। बस इसके लिए आपको मनी का मैनेजमेंट आना बहुत जरूरी है। मनी मैनेजमेंट को समझने के लिए हम हांगकांग के जाने माने बिलियनियर ली का सिंह की बायोग्राफी के कुछ लेसन पर नजर डालेंगे। ली का सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जन्म एक बहुत ही सामान्य से परिवार में हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जीरो से बिलियनियर तक की यात्रा तय की। सिंह अपने बायोग्राफी में एक सैलरीड पर्सन से बिलियनियर बनने तक की अपनी जर्नी के बारे में बताते हुए कुछ सीक्रेट शेयर करते हैं, जिसके थ्रू वो अपने रीडर्स को ये एडवाइस देते हैं कि आपको अपनी सैलरी को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। इन 5 पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट होगा लिविंग एक्सपेंस के लिए। सिंह का मानना है कि आपको अपनी इनकम का 30% हिस्सा अपने लिविंग एक्सपेंस पर खर्च करना चाहिए। वे कहते हैं कि यंग एज में हमें अपनी इनकम का उपयोग रहने और खाने में कम से कम करना चाहिए, ताकि हम अपना पैसा बचाकर उसका उपयोग हम अपने फ्यूचर को बिल्ड करने में कर सकें। सिंह के अनुसार आपकी सैलरी का दूसरा हिस्सा होना चाहिए सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के लिए। सिंह कहते हैं कि करोड़पति या रिच बनने के लिए हमें अपनी इनकम का 25% पार्ट सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करना चाहिए। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला ये कि जैसे जैसे हमारे द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारा फ्यूचर फाइनेंशियली सिक्योर होता चला जाएगा। दूसरा, अगर आगे चलकर हमारा मन हुआ कि जॉब छोड़कर या जॉब के साथ एक बिजनेस शुरू करना है, तो हम अपनी इन सेविंग्स का इस्तेमाल उसके लिए कर सकते हैं। लीका सिंह ज्यादातर यही एडवाइस देते हैं कि आप अपनी सैलरी के सेव किए हुए पैसों से छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करें। छोटे बिजनेस की सलाह वो इसलिए भी देते हैं क्योंकि अगर वो बिजनेस सक्सेसफुली रन करने लगा तब तो आपको किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर कहीं वो बिजनेस फेल भी हो गया तो फिर भी आपको बहुत ही कम लॉस झेलना पड़ेगा। इस लॉस के बाद भी आप उस स्थिति में रह पाएंगे जब आप फेल बिजनेस से लेसन लेकर जल्द ही अपना नया बिजनेस शुरू कर सकेंगे और उसे एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाकर ढेर सारा पैसा बना पाएंगे। सिंह के अनुसार तीसरा पार्ट आता है नेटवर्किंग का। उनका मानना है कि व्यक्ति को अपनी सैलरी का 20% अमाउंट अपनी नेटवर्किंग पर खर्च करना चाहिए। वे कहते हैं कि हम अपने फ्यूचर में कितने ज्यादा सक्सेसफुल और कितने रिच बनते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे नेटवर्क यानी कि संपर्क में कौन कौन से और कैसे कैसे लोग हैं। आपका उठना बैठना खाना पीना कैसे लोगों के साथ है, इसीलिए हमें हर महीने नए नए लोगों के साथ मिलना जुलना चाहिए, जिससे आपका नेटवर्क दिन पर दिन एक्सपेंड हो सके। हमें हर महीने ऐसे लोगों को लंच या डिनर पर ले जाना चाहिए जो हमसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं या फिर हमारी ही फील्ड में हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं। इस तरह हमारा नेटवर्क बढ़ता ही चला जाएगा और उसमें हमें ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने काम में ब्रिलियंट हैं और सक्सेसफुल हैं। इन्हीं लोगों से हमें ये भी पता चलेगा कि आखिर सक्सेसफुल और अमीर बनने के क्या राज हैं और कौन कौन से स्टेप्स लेना बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा जब आप प्रॉब्लम या लॉस में होंगे तो ये लोग आपको फाइनेंशियली और मोरली दोनों तरीकों से सपोर्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट, सिंह अपनी इनकम का चौथा पार्ट लर्निंग पर खर्च करने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अर्निंग का 15% अपनी लर्निंग के लिए यूज करना चाहिए। वे कहते हैं कि पैसों का सबसे सही यूज होता है अपनी स्किल और नॉलेज को बढ़ाना। इसके लिए आप बुक्स पढ़ें, अच्छे अच्छे लोगों के सेमिनार और वर्कशॉप्स का हिस्सा बने। ऐसा करने से होगा ये कि आपकी लर्निंग दिन पर दिन जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, आपकी अर्निंग में भी उतना ही इजाफा होता चला जाएगा। इसके अलावा आप अपनी इस लर्निंग का इस्तेमाल नए नए लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी कर सकते हैं। ली का सिंह अपनी इनकम का आखिरी यानी कि 5वां पार्ट ट्रैवलिंग पर खर्च करने की एडवाइस देते हैं।
उनका मानना है कि हर व्यक्ति को अपनी इनकम का कम से कम 10% पार्ट ट्रैवलिंग पर खर्च करना चाहिए। उनके अनुसार ट्रैवलिंग एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हमें अपने काम में 100% देना है तो बीच बीच में जब भी हम बोर हो जाते हैं तब हमें रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और शिंग के अकॉर्डिंग ट्रैवलिंग से बढ़िया कोई भी रिफ्रेशमेंट नहीं है। ट्रैवलिंग हमें रिचार्ज करती है और साथ ही नए नए एक्सपीरियंसेस भी कराती है। शिंग कहते हैं कि अगर आपकी इनकम बहुत अच्छी है तो आपको वर्ल्ड टूर भी करना चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू आपको डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट पीपल्स और डिफरेंट माइंड को रीड करने का मौका मिलेगा। आप नए नए आइडियाज़ और स्किल्स के संबंध में बहुत कुछ सीख पाएंगे, जो कि आपको एक सक्सेसफुल और फाइनेंशियली फ्री व्यक्ति बनाने में बहुत ही मददगार साबित होंगे। दोस्तों, इस तरह लीका शिंग अपनी बायोग्राफी के थ्रू हमें अपनी सैलरी को 30:25:20 15:10 के रेशियो में डिवाइड करने की सलाह देते हैं, जिसमें कि 30% लिविंग एक्सपेंस पर, 25% सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट पर, 20% नेटवर्किंग पर, 15% लर्निंग पर और 10% ट्रैवलिंग पर। और यही वो तरीके हैं जिसके द्वारा आपके समय के साथ साथ लर्निंग और अर्निंग दोनों ही बढ़ती चली जाएगी और अपने अर्ली या लेट 40s तक एक इंटेलेक्चुअल स्किलफुल करोड़पति इंसान बन पाएंगे और साथ ही फाइनेंशियली फ्री होकर रिटायरमेंट लेकर बाकी की जिंदगी आराम से एंजॉय कर पाओगे। लीका शिंग अपनी बायोग्राफी में इन सब के साथ साथ ये भी एडवाइस देते हैं कि मनी मैनेजमेंट के साथ साथ हमें इस बात पर भी जरूर गौर करना चाहिए कि हम अपनी इनकम को कैसे टाइम के साथ ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।